Hello बच्चों, दिस इज योगेंद्र देव पांडे एंड टुडे आई विल डिस्कस ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th. दिस इज द पार्ट सेकेंड, मीन्स ये वीडियो का दूसरा पार्ट है. एंड दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 8.1 एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इफ cot a इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर. ये आपको ये चेक करके इस क्वेश्चन में बताना है कि अगर 3 cot a इक्वल्स टू 4 है तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है, ऐसा आपको प्रूफ करना है. ओके, तो आप राइट कर सकते हैं कि सिंस इट इज गिवन दैट व्हाट 3 cot a इक्वल्स टू 4 and cot a equals to 4/3, then tan इक्वल्स टू 3/4. इस तरह से देखिए ये कितना हुआ 3 हुआ, ये 4 होगा और ये बाई पाइथागोरस कितना होगा 5 होगा. ओके, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप राइट कर लो LHS 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है. Okay, we have to put the value of tan square a and 1 माइनस tan a की वैल्यू कितनी है 3/4, तो इधर हो जाएगा 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर. ओके, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16. ओके, सिंपली यू विल सॉल्व इट. सो वी गेट 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16. ये और ये 16 कैंसिल होगा, तो दिस इज 7/25. ओके, तो ये वैल्यू 7/25 आई. अब इसकी वैल्यू भी मैं चेक कर लेता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी. ओके, RHS cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. cos स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस मीन्स 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस 3/5 होल स्क्वायर. ओके, 4 जा 16/25 माइनस 3 जा 9/25. 16 माइनस 9 ये कितना होगा 7/25 मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 9. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इन अ ट्राइंगल ABC, कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है. This is the right angle triangle and right angle at B. This is the A, B and C. This is the 90 degree. Okay. If tan A equals to 1 upon under root 3. तो आपको find the value of sin A cos C plus cos A sin C. This is the first part. Okay. This is the first part. एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट. तो अगर आपको ये गिवन है कि tan इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी फर्स्ट पार्ट, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है. एंड सेकेंड वन इज ए कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी. ओके, तो देखिए tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आपने फार्मूला पढ़ा कि परपेंडिकुलर बाई बेस. ओके, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि अगर ये जो एंगल होता है इसके सामने की ये साइड, इस एंगल के लिए इसके सामने की साइड ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1 है. कितनी है 1 है. ओके, और फिर क्या होता है बेस होता है. तो 90 डिग्री के सामने की साइड ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा बेस होगा. दिस इज द बेस. और ये कितना होगा, ये होता है इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. मीन्स AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. इट मीन्स दैट अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4. सो AC इक्वल्स टू 2. AC की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये वैल्यूज कितनी होगी 2 होगी. ओके, अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है साइन ए. देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस. एंगल हमारा क्या है ए है ए, तो इस एंगल के सामने की साइड BC क्या होगी, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा. तो कितना हो गया 1/2. ओके,
एंड कॉस सी, मतलब अगर हमें यहाँ पर कॉस सी वैल्यू फाइंड करना है, मीन्स ये एंगल, तो जो एंगल हम फाइंड करते हैं उसके सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस सी के सामने की ये साइड ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी बाई व्हाट, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, मैंने ये गलत बोल दिया कि कॉस सी इक्वल्स टू ये एंगल, तो इस एंगल में इसके सामने की ये साइड हाइपोटेनियस होगी और बेस इसके लिए क्या होगा, ये होगा। और कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो इसके लिए बेस कितना है, 1 है, और हाइपोटेनियस कितना है, 2 है। ओके, तो इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए एंड साइन सी। ओके, तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 1 है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 है। ओके, इंटू कॉस सी, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होगा, 1 होगा, और हाइपोटेनियस 2। ओके, प्लस कॉस ए, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो ये 90 सॉरी ये एंगल है, इसके सामने एक साइड ये परपेंडिकुलर, तो बेस कितना होगा, अंडर रूट थ्री बाई 2 इंटू साइन सी, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये साइड होगी, मीन्स दिस विल गिव जस्ट अंडर रूट 3/2। ओके, सो 1/4 प्लस 3/4, so we get 4/4, this and this will be cut, so this is the answer 1. Okay, and second one is a cos c minus sin a into sin c। तो यहाँ पर आप वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। देखिए cos a यहाँ पर है, तो cos a की वैल्यू कितनी हमने फाइंड किया, √3/2। ओके, और cos c कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, cos c की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम है, सो दिस विल बी 0। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ये बोल रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल एट क्यू। एक ट्राइंगल हमारे पास पी क्यू आर है। ओके, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू आर, ये आपको गिवन है। ओके, वेयर एंड, और देखिए ये हमें गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। ओके, एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड tan p, ये वैल्यूज को हमें डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हमें साइन, कॉस और tan की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए, हाइपोटेनियस होना चाहिए, और परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, तो आपको देखिए क्या गिवन है, पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, और आपको क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ओके, तो आप यहाँ पर क्या करो, एक काम करो, लिख लो कि लेट पी आर इक्वल्स टू एक्स। मैंने पी आर को कितना सपोज कर लिया, एक्स, मीन्स ये डिस्टेंस हुआ एक्स। तो क्यू आर कितना होगा, क्यू आर हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, सो दिस विल गिव जस्ट 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ओके, तो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन्स पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, सो दिस विल गिव जस्ट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बिकम्स एज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 25 स्क्वायर मीन्स 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 50x। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 650 माइनस 50x इक्वल्स टू 0।
तो ये इधर जाएगा, सेंड होगा, तो 50x इक्वल्स टू 650, ये और ये कैंसिल हुआ, तो 5x इक्वल्स टू 65, ये और ये कैंसिल हुआ, तो x इक्वल्स टू 13। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 13 आई, और ये कितनी आ गई, 12 आ गई। ओके, सो दिस इज़ द 12। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि साइन की वैल्यूज़ को पूछा गया है। जैसे आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन p, कॉस p एंड tan p। ओके, तो मैंने वैल्यू फाइंड कर लिया, पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस 13 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। नाउ साइन P मीन्स दिस एंगल, ये एंगल, तो साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो P इस एंगल के सामने की ये साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, मीन्स क्यू आर बाई पी आर। तो क्यू आर मीन्स व्हाट, 12/13। ओके, एंड कॉस पी मीन्स बेस बाई हाइपोटेनियस। सो ये साइड परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या होगा, बेस हो जाएगा, पी क्यू बाई पी आर इक्वल्स टू 5/13। ओके, एंड tan p, तो tan थीटा इक्वल्स टू, आप ये जानते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आप इसकी भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो, 12/13 अपॉन 5/13, दिस एंड दिस विल बी कैंसल आउट, सो वी गेट 12/5। आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको tan p की वैल्यू फाइंड करना है, तो tan p इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ये, बेस ये, इक्वल्स टू 12/5। ओके, तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स को बताना है और जस्टिफाई करना है आंसर को। देखिए क्वेश्चन में ये गिवन है कि tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। इस हमें ये से बोला गया है कि क्या ये ट्रू है कि नहीं है। तो देखिए सिंपल सा हम फंडा ये जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके ओके, एंड सोना चांदी तोले मीन्स साइन कॉस टैन। ओके, तो यहाँ पर हमें ये गिवन है कि tan a इक्वल्स टू ऑलवेज लेस देन ए, ये हो सकता है कि नहीं या होता है कि नहीं है, क्योंकि किसी भी हम ये जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। मीन्स अगर हमारे पास ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो कि मैंने ये एंगल लिया, तो इसके सामने की ये साइड परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस। ओके, तो हमें ये बोला गया है कि परपेंडिकुलर बाई बेस, क्या इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन से 1 से लेस देन होती है। तो देखिए जैसे आप सपोज कर लीजिए कि हमारी ये वैल्यू 5 हुई और ये वैल्यू 12 हुई, तो ये ऑलरेडी कितना होगा, 13 होगा। सपोज दैट अगर मेरी ये वैल्यू 10 हुई और ये वैल्यू 4 हुई, तो इसकी भी वैल्यू कुछ हो सकती है। मीन्स अलग अलग सिचुएशन में वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि परपेंडिकुलर बेस से हमेशा लेस देन ही होना चाहिए, बट मैंने क्या पढ़ा कि अलग अलग सिचुएशन में वैल्यूज़ क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे मेरा यहाँ पर आ गया 12/5, तो ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी, विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 1। तो ये हमारा क्या हो गया स्टेटमेंट, दिस इज़ द फॉल्स। ओके, एंड सेकेंड वन sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंगल ए की किसी वैल्यू के लिए ये आपको क्या होता है, 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये जानते हैं कि जो सेक होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, तो यहाँ पर कॉस ए इक्वल्स टू क्या होगा, 12/5, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस बाई हाइपोटेनियस, मीन्स ये 5 है और ये 12 है। ओके, जैसे आपने ये पढ़ा कि कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनियस। ओके, सॉरी दिस इज द 5/12। तो हमारा हाइपोटेनियस बेस से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो यहाँ पर भी हमारा बेस हाइपोटेनियस से ग्रेटर देन है, सो दिस इज द
करेक्ट ऑप्शन. ओके. एंड थर्ड वन इज cos A इज एब्रीविएशन यूज फॉर द कॉस्केंट. एब्रीविएशन का मीन्स होता है उसके नेमिंग का के लिए बोला गया है कि जो cos A होता है जैसे tan होता है. ओके. तो ये एक्चुअल में ये tan नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं. इसका जो एब्रीविएशन नेम होता है, फुल नेम होता है, वो टेंजेंट होता है. और जो कॉट होता है वो, और जो कॉस होता है कॉस्केंट होता है, साइन साइन होता है, SIN तब उसको राइट करते हैं. और कॉस क्या होता है, कोसाइन होता है. तो इस तरह से ये होता है. तो क्वेश्चन में भी ये बोला गया है कि जो कॉस है उसका एब्रीविएशन यूज फॉर द कॉस्केंट. तो कॉस के लिए हम कॉस्केंट यूज़ नहीं करते हैं. जो कॉस होता है उसका फुल नेम होता है कोसाइन होता है. ओके. सो दिस इज द फॉल्स. तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ओके. एंड फोर्थ वन देखिए, फोर्थ वन हमें ये बुलाया गया है कि कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट इनटू ए. तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो एंगल होता है वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, वो एक ही साथ में होता है. सो दिस इज द फॉल्स ऑप्शन. ओके. तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. मीन्स अगर हम कोई भी राइट करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने साइन थीटा राइट किया, तो ये हमें उसके लेंथ और एंगल्स के बारे में बताता है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने लेंथ और एंगल का मल्टीप्लिकेशन कर दिया. ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा. तो देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस. और हम ये जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है. और यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 3 है, और परपेंडिकुलर 4 है. जो कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 हो और परपेंडिकुलर 4 हो. ओके. सो दिस इज द करेक्ट, सॉरी दिस इज द इनकरेक्ट. ओके. तो अब देखिए मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो किसी स्पेसिफिक एंगल के लिए होता है कि इसकी वैल्यूज़ कैसे कैसे होती है. जैसे मैं 45 पढ़ता हूँ, 30 डिग्री पढ़ता हूँ, 60 डिग्री पढ़ता हूँ, 90 डिग्री पढ़ता हूँ, तो उसकी वैल्यूज़ कैसे कैसे आई और उसकी वैल्यू क्या क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. ओके. तो सपोज़ दैट आप ये सपोज़ कर लो कि जैसे मुझे क्या फाइंड करना है, 45 डिग्री को फाइंड करना है. ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री मुझे किसका फाइंड करना है, 45 डिग्री का. तो आप ये 45 का मतलब ये हुआ कि आपने सपोज कर लिया कि लेट ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल at B. ओके. एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 45 डिग्री. तो चलिए देखिए ये आपने ये बना दिया ABC, ये एंगल और ये एंगल क्या है, 45 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है. ओके. तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स अगर दो एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. मीन्स हमारा AB और BC इक्वल हुआ. देखिए एंगल C के सामने की साइड कौन है, AB है, और इस एंगल के सामने की साइड BC. ओके. तो आप सपोज कर लो कि दिस एंड दिस इक्वल्स टू A. ये साइड को मैंने सपोज कर लिया कि यहाँ से यहाँ का लेंथ A होगा, तो ये कितना हो जाएगा, √2A बाय पाइथागोरस थ्योरम. यू कैन फाइंड इट. ओके. तो देखिए आप यहाँ पर साइन 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करिए. तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, मीन्स ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल्स टू, मान लीजिए कि थीटा एंगल ये है, या आप इसको मान लीजिए, किसी को भी मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके. तो आपने यहाँ से साइन थीटा फाइंड किया. साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर कितना है, A/√2A. ये और ये कैंसिल हो गया. सो दिस इज द 1/√2.
तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2 ओके। और कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होगी, ये इसका अपोजिट होता है, दिस इज द √2 ओके। एंड नेक्स्ट वन इज अ cos 45 डिग्री। cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। देखिए सिंपल सा फंडा मैंने आपको बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन कॉस टैन P/H B/H एंड P/B ओके। दिस इज द सिंपल फंडा। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना हुआ A/√2A, ये और ये कैंसिल हुआ √2। तो देखिए यहाँ पर साइन 45 डिग्री के लिए साइन 45 डिग्री और कास 45 डिग्री दोनों क्या होते हैं एंगल 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू सेम होती है। कभी कभी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ द थीटा साइन एंड कास विल बी इक्वल, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए 45 डिग्री। देखिए यहाँ पर 45 डिग्री के लिए दोनों क्या है इक्वल है, साइन 45 डिग्री कास 45 डिग्री की वैल्यू पर ये थीटा इक्वल्स टू 45 पर ये दोनों वैल्यूज़ क्या है इक्वल है ओके। तो आप यहाँ से सेक की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सेक 45 डिग्री इक्वल्स टू √2। तो अगर साइन और कास इक्वल हुए तो कोसेक और सेक भी इक्वल होंगे ओके। एंड नेक्स्ट वन इज अ tan 45। tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस मीन्स A/A इक्वल्स टू 1 एंड cot 45 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हुई 1 हुई ओके। तो इस तरह से आई होप यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कॉस टैन कॉट, जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उसमें 45 डिग्री में उसकी वैल्यूज़ को आप फाइंड कर सकते हो ओके। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज अ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंगल एंड 60 डिग्री ओके। तो पहले हम किसके लिए फाइंड कर लें, पहले आप ये देख सकते हैं कि मैं 60 डिग्री के लिए फाइंड कर लेता हूँ ओके। तो ये हमारे पास क्या है, एक कोई ट्रायंगल है और ये क्या है एक 60 डिग्री मीन्स क्या होता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो दिस इज़ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल बोला जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है ऑल साइड्स इक्वल होते हैं ओके। तो अब प्रॉब्लम हुआ कि अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर तो है नहीं और हाइपोटेनियस भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसमें परपेंडिकुलर को हम ड्रा करते हैं ओके A, B एंड C। तो यहाँ से एक लाइन को हम ड्रा करते हैं, तो दिस इज़ द 90 डिग्री। और हम ये जानते हैं कि किसी भी परपेंडिकुलर किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम मीडियन भी बोलते हैं साइड का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओके। तो दिस इज़ द A, तो ये कितना होगा A/2 होगा और ये भी कितना होगा A/2 होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितना है टोटल डिस्टेंस A है और ये AD क्या होता है BC को बाइसेक्ट करेगा, तो मीन्स आधा जितना डिस्टेंस ये होगा उसका हाफ ये होगा और उसका हाफ ये होगा। तो अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल हुआ। अब आप किसी भी ट्रायंगल को यूज़ कर सकते हैं, ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB दिस इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ADB इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ओके बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ओके। तो मैंने यहाँ पर इसलिए इसकी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया कि जिससे मुझे क्या हो सकता है ये परपेंडिकुलर फाइंड हो सकता है ओके। तो AB की वैल्यू कितनी है A स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर एज इट इज़ एंड BD इक्वल्स टू A/2 होल स्क्वायर ओके। AD की वैल्यू को फाइंड करना है, AD को एज इट इज़ राइट करिए और जब ये इधर जाएगा तो ये क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा -A²/4 ओके, -A²/4 ये हुआ। अब सिंपली आप इसका LCM लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 4A² -A²/4। सो दिस विल गिव जस्ट AD स्क्वायर इक्वल्स टू 3A²/4 एंड AD इक्वल्स टू व्हाट √3/A इंटू 2। तो ये साइड कितना है √3A/2
2, ये आ गया। ओके, तो आप यहाँ से साइन, कॉस और टैन की वैल्यू को बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ओके ओके, तो आप ये देख सकते हैं ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, √3a/2। ओके, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन 60 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, मीन्स AD/AB। देखिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने की ये साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। ओके, और ये परपेंडिकुलर, तो AD की वैल्यू कितनी होगी, √3a/2 अपॉन A। ओके, सो दिस विल गिव जस्ट 3a/2a, ये कैंसिल हो करके कितना आ गया, √3/2। एंड कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, बेस, मीन्स BD/AB, BD/AB। तो BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू आप देख सकते हैं a/2, और AB की वैल्यू A इक्वल्स टू A/2a, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल गिव जस्ट 1/2a। ओके, एंड tan 60 डिग्री इक्वल्स टू वाट, परपेंडिकुलर बाई बेस, AD/, बेस कितना है BD, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, AD इक्वल्स टू √3a/2 एंड BD मीन्स a/2, A से A कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो दिस विल गिव जस्ट √3। ओके, तो जब आपने यहाँ पर फाइंड किया तो यहाँ से आप रेसिप्रोकल से भी फाइंड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री इक्वल्स टू 2/√3 एंड सेक 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 एंड कॉट 60 डिग्री, सॉरी कॉट 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3। ओके, तो इस तरह से आप 30 डिग्री के एंगल को फाइंड कर लिए। अब क्या आपको क्या फाइंड करना है, T रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंगल। अब 30 डिग्री एंगल को फाइंड करना है तो ध्यान से देखिए, आप फिगर को देखिए, यहाँ पर आपके पास ये ट्रायंगल है, तो जब ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, और ये एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ओके, तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं साइन 30 डिग्री, और साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो अगर ये एंगल है, सॉरी अगर हम ये एंगल राइट करते हैं तो इसके सामने की साइड ये क्या हो जाएगी, BD/ हाइपोटेनियस AB। ओके, तो BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू a/2 एंड AB इक्वल्स टू A से A कैंसिल, सो दिस विल गिव जस्ट 1/2। ओके, कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो जाएगा, AD/AB। ओके, AD मीन्स √3a/2 अपॉन A से A कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल गिव जस्ट √3/, एंड tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, tan 30 इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, BD/, ये इस एंगल के सामने की साइड ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई AD, BD इक्वल्स टू वाट, BD इक्वल्स टू a/2 एंड AD इक्वल्स टू √3a/2। तो यहाँ से ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, तो 2a/2 √3 इंटू A से कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सो दिस विल गिव जस्ट tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3। ओके, और बाकी के आप 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को इसके अपोजिट लेकर के इसको राइट कर सकते हैं। ओके, सो तो इन दिस वीडियो, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको हम और कुछ बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।